गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, हम लोगों ने अभी तक वूल के बारे में पढ़ा है। ठीक है कि वूल कैसे मिलता है, वूल प्राप्त करने के लिए जो एनिमल्स की ब्रीड है वो उनके बारे में हमने जानकारी ली, कौन कौन से एनिमल्स हैं। ठीक है ना। ऑक्यूपेशन हजार्ड को देख लीजिए। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ livelihood for many peoples in our country, but shorter job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax which cause a fatal blood disease called shorter disease. Such risky phases faced by worker in any industry आर कॉल्ड ऑक्यूपेशन हजार्ड। बेटा मैंने आपको कुछ प्लांट डिसीज़, एनिमल डिसीज़, जब हमने बैक्टीरियल डिसीज़ वगैरह के बारे में पढ़ा था तो बताया था एंथ्रेक्स एक डिसीज़ है। कभी कभी क्या होता है, इनमें भी ये डिसीज़ लग जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, विच कॉज फैटल ब्लड डिसीज़। ये एक ब्लड डिसीज़ है, ब्लड को क्या करती है, इफेक्ट करती है। इसको शॉर्टर डिसीज़ भी कहते हैं। ठीक है, SORTER, शॉर्टर डिसीज़ भी कहते हैं। सच रिस्की फेस बाय वर्कर्स इन एनी, इस इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं वो बहुत ही मतलब रिस्क लेके काम करते हैं। ये इस फील्ड में काम करना बहुत ही रिस्की होता है। और जब ये डिसीज़ फैलती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं। ओके, ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या है, सिल्क इंडस्ट्री में जब एंथ्रेक्स के बैक्टीरियम के थ्रू डिसीज़ फैलती है या शॉर्टर डिसीज़ फैलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन हजार्ड कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है सिल्क। सिल्क आज स्टार्ट करेंगे। सिल्क भी क्या है, एक एनिमल फाइबर ही है। ठीक है, जो कि सिल्क मॉथ से हमें मिलता है। Silk fiber are also animal fiber. Silk spin the silk fibers. The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. आपको मैंने बता दिया सिल्क भी क्या है, एक एनिमल फाइबर है। ये सिल्क फाइबर से सिल्क फाइबर जो है सिल्क वर्म से प्राप्त होता है हमें। ये जो सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क वर्म को जो हम रेयर करते हैं, सिल्क वर्म का पालन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्कवर्म को पालना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ी दे हैव लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। आप अपनी मम्मी, आंटी, ग्रैंड मदर से डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क के बारे में जानकारी लीजिए और उनकी एक क्रमबद्ध सूची बनाइए और उससे जानने का प्रयास कीजिए। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क को प्राप्त करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है, सिल्क को प्राप्त करने से पहले हमें उसकी क्या है, सिल्क मॉथ की स्टोरी जानना जरूरी है कि सिल्क जो है हमें सिल्क मॉथ से मिल रहा है तो सिल्क मॉथ की स्टोरी क्या है। इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। अब लाइफ देखते हैं हम सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री, उसका क्या जीवन प्रक्रम किस प्रकार का है। द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म। जो मादा सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देती है और अंडे से क्या बनता है, लार्वा बनता है। अंडा हैच होता है, मतलब अंडे के टूटने से फटने से क्या बनता है, लार्वा बनता है और इसे हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर और सिल्कवर्म कहते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। ये साइज में बढ़ता है और जीवन के एक अगली स्टेज को आप क्या कहेंगे, अगली पादान में है ना, अगली स्टेप में पहुंचता है और उस स्टेप को हम क्या कहते हैं, प्यूपा स्टेज कहते हैं। ठीक है, अंदर ये क्या करता है, साइज में बढ़ता है और जीवन के जीवन प्रक्रम के अगले स्टेज में पहुंचता है, उसको कहते हैं हम प्यूपा अवस्था, प्यूपा स्टेज। इट फर्स्ट वेव अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ये क्या करता है, एक जाल बुनना शुरू कर देता है जो उसको क्या करते हैं, एक ही जगह रखने का काम करते हैं। Then it swing its head for side to side in the form of figure of 8
ये 8 के फिगर में क्या करते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर इज ग्रेट फाइबर मेड ऑफ अ, इसमें क्या दिया है कि 8 के फिगर में वो क्या करते हैं, उसका हेड एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या करता है, मूवमेंट करता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, और इस मूवमेंट के दौरान कैटरपिलर एक लिक्विड सिक्रेट करता है, एक फाइबर सिक्रेट लिक्विड सिक्रेट करके क्या बनाता है, फाइबर बनाता है। ठीक है, और फाइबर ऑफ अ मेड ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क। और वो लिक्विड जो होता है, जो लिक्विड से फाइबर तैयार हो रहा है, वो सूखने के बाद क्या होता है, वो जो रेशा होता है आपका, जो ये जो है कैटरपिलर सिक्रेट फाइबर, जो कैटरपिलर सिक्रेट कर रहा है फाइबर को, एक लिक्विड टाइप का सिक्रेट करता है, फाइबर बनता जाता है, वो धागे नुमा रचना उसकी बनती जाती है उसके मूवमेंट से, और वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। और सूखने के बाद क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्क फाइबर में। Soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber and turn into pupa। और जो कैटरपिलर होता है वो पूरी तरीके से अपने आप को इस सिल्क फाइबर से ढक लेता है और इसे हम कहते हैं प्यूपा। दिस कवरिंग नो एज कोकून, और इस कवर को, जो रेशम के धागे से जो उसने कवर बनाया है रेशम के फाइबर से, उस कवर को हम क्या कहेंगे, कोकून। The further development of pupa into moth continue inside the cocoon। देखो फिर क्या होता है, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ, जो आगे का डेवलपमेंट होता है वो जो आपका कौन सी स्टेज है, प्यूपा स्टेज। जो प्यूपा स्टेज का आगे का डेवलपमेंट होता है वो किसके अंदर होता है, कोकून के अंदर होता है। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वेविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर का यूज जो है सिल्क कपड़ों को बनाने में किया जाता है। कैन यू इमेज दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा या ये जान के बड़ा ही ताजुब होगा कि जो ये सॉफ्ट सिल्क यार्न होता है, ये एक पतला सा सॉफ्ट सिल्क यार्न जो है एक स्टील के थ्रेड से भी ज़्यादा क्या होता है, मजबूत होता है। द सिल्क यार्न और थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। जो ये सिल्क का थ्रेड होता है, यार्न होता है, वो हमें किससे प्राप्त होता है, सिल्क मॉथ के कोकून से प्राप्त होता है। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड अ डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर्स, स्मूथ, शाइनी। देखिए जो देयर आर क्या है, फिर देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ सिल्क। सिल्क मॉथ जो होते हैं अलग अलग वैराइटीज़ के हम देख सकते हैं, बहुत सारी वैराइटीज़ में सिल्क मॉथ पाए जाते हैं, एक ही वैरायटी का नहीं होता है। हम उसकी वैराइटीज़ भी आगे देखेंगे कि किस किस वैराइटीज़ में मिलते हैं। अलग अलग वैराइटीज़ के हमें सिल्क मॉथ देखने को मिल सकते हैं। डिफरेंट फ्रॉम अनादर एंड सिल्क यार्न आर, सिल्क जो उससे प्राप्त सिल्क यार्न होते हैं वो भी क्या होते हैं, टेक्सचर में डिफरेंट होते हैं। उनको आप हाथ लगा के उसको देखेंगे छू के तो उसकी स्मूथनेस, उसकी कोर्स, उसकी शाइनिंग क्या होंगी, बिल्कुल डिफरेंट, सिल्क की बिल्कुल डिफरेंट होंगी। ठीक है। 10 टसर सिल्क। अब देखो सिल्क की वैरायटी कौन कौन सी है, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सब क्या है, अलग अलग वैराइटीज़ के सिल्क है। द ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पून बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मॉथ। ये जो कोकून होते हैं, अलग अलग मॉथ के कोकून जो होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है। अलग अलग मॉथ से अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, कोकून हमें प्राप्त होते हैं, और उनसे अलग अलग कोकून से डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, सिल्क प्राप्त होता है। द मॉथ कॉमन सिल्क इज़ द मलबेरी मॉथ। जो सामान्यतः देखने को मिलता है वो मलबेरी सिल्क मॉथ होता है, जो शहतूत के पत्तों पे पाया जाता है। ठीक है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लूस्टर एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन अ ब्यूटीफुल कलर। और ये जो सिल्क होता है, मलबेरी सिल्क मॉथ जो होता है, इसका कोकून, जो मलबेरी सिल्क मॉथ के कोकून से जो हमें सिल्क प्राप्त होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मजबूत होता है, लचीला होता है। ठीक है। और बहुत ही सुंदर, अलग अलग डिफरेंट कलर में उसको हम क्या कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, डाइट कर सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज़ अ वेरी
ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, ये जो सिल्क सेरीकल्चर है, मतलब इन मॉथ्स सिल्क वॉर्म्स को पालने का जो हमारा ये बिजनेस है, ये बहुत ही पुराना है, ठीक है ना। ये जो हमारा रेशम उद्योग बहुत ही पुराना उद्योग है, बहुत पहले से चला आ रहा है इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। इंडिया जो है बहुत प्रकार के सिल्क व्यवसाय के तौर पे क्या करता है, व्यापारिक तौर पे बनाता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर एक्टिविटी 3.5 क्या है कि आपको अलग अलग प्रकार के सिल्क को क्या करना है, इकट्ठा करना है, स्क्रैप बुक में चिपकाना है। ये आपको कहाँ से मिल सकते हैं, टेलर की दुकान से मिल सकते हैं। फिर इसको आप छू के देखना और अपनी मम्मी आंटी या घर में जो भी हैं बड़ी, उनसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि है ना इनमें क्या डिफरेंस है, पूछेंगे ये कौन सा सिल्क है। जैसे इसमें डिफरेंट टाइप के सिल्क, मलबेरी सिल्क, टसर सिल्क, इरी सिल्क, क्या है इर सिल्क, मूंगा सिल्क, ये सब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के सिल्क के बारे में अपने मम्मी या आंटी से डिस्कस करेंगे और इनके टेक्सचर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये आपकी एक्टिविटी और उसको लिखना है, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है अभी एक्टिविटी करना, जब कहेंगे तो करना। और 3.6 एक्टिविटी में भी क्या है, इसमें आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में कहा है। एक नेचुरल सिल्क अपना जो है ये जो सिल्क मॉथ से मिलता है, और आर्टिफिशियल सिल्क भी तैयार किया जाता है फैक्ट्रीज वगैरह में। तो इसमें है टेक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। आपको आर्टिफिशियल और प्योर सिल्क दोनों का एक एक धागा लेना है, उसको जला कर देखना है और उसको उसकी स्मेल को नोटिस करना है कि दोनों की स्मेल सेम है। और एक वूल का भी थ्रेड लेना है, उसको भी जला के देखेंगे और आप ये चेक करेंगे कि जो आर्टिफिशियल सिल्क की स्मेल है वो नेचुरल सिल्क जैसी है या वुल के थ्रेड को जलाने पे जो स्मेल आती है उसकी जैसी है। दोनों को कंपेयर करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। टू रिमेंबर व्हेन कोकून स्टेज इज रीच इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक, ये एक्टिविटी है, इसे लिखना नहीं है, बस मैंने आपको ये समझा दिया है। ओके, अब आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बेटे। इसे ध्यान से सुनोगे, ध्यान से लेसन को देखोगे भी, कहाँ मैडम पढ़ रही है, क्या समझा रही है, ठीक है। चलिए, अब मैं इसके कुछ 2-4 क्वेश्चन आंसर है वो दूंगी बेटे। ये लेसन ख़त्म होने के बाद एक इसका टेस्ट ले लूँगी, ठीक है।